जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिससे उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार वो देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इन पिरामिड्स की कहानी। इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है और इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ में फैला हुआ है। यानी ये पिरामिड के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ सकती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन हो सकता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन भारी पत्थर को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी सभी साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए इसे बनाने में। चैलेंज नंबर 1, कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी। आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2, अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करना। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइड्स पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन में आ रही होगी तो इसका मतलब है कि ये जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही चेक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? तो सिर्फ यही एक वो टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है, इसलिए वो पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 kg के बराबर था, तो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड के अंदर इस्तेमाल होने थे। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। अगर आजकल के दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया होगा।
टोरा और गीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूर की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर लाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने की और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया की सबसे सख्त चीज़ मानी जाती है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर ऐसा क्या देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? ये सब और इसके अलावा कई सारी इस पिरामिड की मिस्ट्री आप जानेंगे इसके पार्ट 2 में।